सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन ट्यूब हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बर्लिन वेब सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों, सेकेंड एपिसोड में हम ये देख पाते हैं कि बर्लिन किस तरीके से छिछोरों की तरह बाहर निकल जाता है उस लड़की के पीछे, जिसके पीछे वो पागल है, जिसका नाम है कैमिलियन। उसको किसी तरीके से मनाता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे भी ले चलो। और दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पे रियो को जो काम सौंपा गया था वो प्याला लाने के लिए, उसके साथ यहाँ पे कैमरॉन भी आ जाता है। और कैमरॉन भी आने के बाद वो ज़िद करती है उसके साथ जाने के लिए। फिर वो दोनों एक साथ निकलने लगते हैं। और दूसरे सीन पे हम ये देख पाते हैं कि गाड़ी के अंदर किस तरीके से यहाँ पे ये छिचोरा यहाँ पे किस तरीके से उस लड़की के ऊपर लाइन मार रहा है। लेकिन उसको बताया जाता है कि वो कहीं पे जा रहे हैं कॉन्सर्ट पे, लेकिन यहाँ पे उसका पोपट हो जाता है। वो देखता है कि ये तो कोई हार्ट कॉन्सर्ट है। फिर दूसरे सीन में हम ये देख पाते हैं कि किस तरीके से कैमेलियन और उसके साथ यहाँ पे रियो उस पादरी को देख लेता है रास्ते में। और देखने के बाद उसके तरफ बढ़ने लगता है और उससे वो प्याले का जो बैग है वो छीन के ले जाने की कोशिश करता है। और उस बैग छीनने की कोशिश में यहाँ पे जो पादरी है उसको बुरी तरीके से यहाँ पे घायल कर दिया जाता है। फिर हम देख पाते हैं किस तरीके से जो पादरी का यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड वहाँ पे रहता है, उसमें से एक बॉडीगार्ड उठता है और एक कचरे के डब्बे से उन लोगों के ऊपर कचरे का डब्बा फेंक के मारता है और वो दोनों बाइक से गिर जाता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है किस तरीके से वो दोनों भागने लगते हैं और उसके पीछे वो दोनों चंगू मंगू बाइक लेके आने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि कैमिलियन और रियो किस तरीके से शादी के अंदर से भागता हुआ, शादी में डिस्टर्बेंस करते हुए वहाँ से गाड़ी लेके भागने में सक्षम होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं किस तरीके से बर्लिन अपने प्यार के पीछे पागल हो जाता है और उस कॉन्सर्ट में झूमने लगता है। और दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि गाड़ी लेके भागते हुए यहाँ पे रियो और कैमिलियन फंस जाता है और उन लोगों को एक पार्किंग लॉट दिखाई देता है जहाँ पे वो लोग गाड़ी छोड़ के दुम दबा के भागने लगते हैं। और तभी वो दोनों चंगू मंगू भी वहाँ पे आके पहुँचते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से थे ये सारे कांड की वजह से। और यहाँ पे वो दोनों उस पार्किंग में आते ही उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे रियो और कैमिलियन तो यहाँ पे बहुत ही शातिर थे। वो दोनों किसी तरीके से वहाँ से गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं और सर गाड़ी को यहाँ पे ट्राई करते हैं लॉक तोड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं बर्लिन अपने छिछोरेपंथी से हद नहीं मान रहा है, उस लड़की के पीछे पूरा हाथ धो के ही पड़ गया है। और यहाँ पे हम दूसरे सीन पे ये भी देख पाते हैं किस तरीके से यहाँ पे रियो और कैमिलियन वहाँ पे कोशिश करता है कोई भी यहाँ पे गाड़ी चुराने के लिए। हर गाड़ी को यहाँ पे ट्राई किया जाता है यहाँ पे लॉक खोलने के लिए और उसको किसी तरीके से हाईजैक करके स्टार्ट करने के लिए। रियो और कैमिलियन गाड़ी लेके भागने में सक्षम होने के बावजूद भी वो चंगू मंगू उन गाड़ी को रोक देते हैं और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। और हमें ये दिखाया जाता है कि चंगू मंगू एक पावर हाउस से उन दोनों को वहाँ पे गिरा देते हैं पानी के प्रेशर से, और उन दोनों से वो प्याला भी छीन लेते हैं। और ये देखने के बाद वो दोनों घबरा जाते हैं। रियो और कैमिलियन वहाँ से भाग जाते हैं दुम दबा के। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं किस तरीके से वो दोनों उदास होकर गाड़ी में अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं किस तरीके से उनका धुलाई किया जाएगा अगर बर्लिन को पता चला। लेकिन बर्लिन तो भाई वो पड़ा ही हुआ उस लड़की के पीछे मस्त मौला। उस लड़की को रात में घर में छोड़ने जाता है, रोमांटिक माहौल बनता है। और यहाँ पे बर्लिन बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराता है, फ्लर्ट करता है और अपना नंबर भी शेयर करता है लिपस्टिक के रेखाओं से उस लड़की के हाथों में। और ये छिछोरापंती और प्यार सिर्फ बर्लिन की आंखों में नहीं, उस लड़की की आंखों में भी दिखाई दे रहा था। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं यहाँ ब्रूस यहाँ पे पहुँचता है केला की रूम में। केला तो अलग ही है दुनिया में। यहाँ पे दिखाया जाता है कि केला किस तरीके से वर्चुअल रियलिटी में अपना लाइफ खुद जी रही है और वहाँ पे वो अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखा रही है। फिर हम ये देख पाते हैं ब्रूस ये सारा चीज़ देख लेता है और ब्रूस बताता है क्या तुम सच में ऐसी दिखती हो इस वर्चुअल रियलिटी में, लेकिन तुम ओरिजिनल भी बहुत ही अच्छी दिखती हो, तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फिर दूसरे सीन में हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि रियो और कैमिलियन के सामने यहाँ पे आ जाता है हमारा डोमिनियन प्रोफेसर कम चोर, और ये बताते हैं तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दिया है जो प्याला उन लोगों के हाथ दे दिया है। और ये भी बताते हैं ये भी घबराओ नहीं क्योंकि वो प्याला दोबारा से हमारे पास आ गया है। ये देखो ये शाही प्याला मेरे पास ही है, ये प्याला वो पादरी ने मुझे ही दे दिया था, ये बताते हुए कि ये प्याला मेरे हाथों सुरक्षित नहीं है, आप ही रख दो। तो ये प्याला दोबारा से उन लोगों के पास आ जाता है और यहाँ पे वो बताया जाता है कि आप जाओ और यहाँ पे जाके बर्लिन को उठा के लाओ। लेकिन बर्लिन तो यहाँ पे सुबह सुबह ही लग पड़ते हैं अपने आशिकी में। कैमिलिन सुबह सुबह फ़ोन करके बर्लिन को बुला लेता है वो बैल्कनी में और वो दोनों बोलते हैं अभी वो दोनों एक मीटिंग करने वाले हैं, तो फटाफट बर्लिन थोड़ा रेडी हो जाए तो अच्छा है।
फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं रियो पहुंच जाता है बर्लिन को घर से उठाने के लिए, क्योंकि उन लोगों का जो है एक प्राइवेट मीटिंग होने वाला था। लेकिन यहाँ पे बर्लिन तो अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। वो बताता है कि मेरा आज बहुत ही अच्छा मूड है, चलो एक एक जाम लगाते हैं, क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ कैमिली के साथ एक मीटिंग में और हमारा एक डेट होने वाला है। ये सारा कुछ सुन के रियो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पे बर्लिन क्या करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गेट में नॉक होता है और कैमिली यहाँ पे पहुँच जाती है, जो कि यहाँ पे बर्लिन का एक गर्लफ्रेंड होने ही वाली है। तो लेकिन यहाँ पे बर्लिन यहाँ पे थोड़ा हिचकता है और बताता है कि अभी मैं नहीं जा सकता, किस तरीके से वो मना ही कर देता है। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि ये मना क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके घर में सारा इक्विपमेंट है और सारा यहाँ पे मशीन है। अगर ये कैमिली देख लेती है तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आखिर में चल क्या रहा है। बर्लिन किसी तरीके से उसको वहाँ पे मना करके भगा देती है। लेकिन बर्लिन जैसा ठरकी इंसान थोड़ा यहाँ पे पागल सा होने लगता है। वो बताता है मैंने ये क्या किया। फिर रियो यहाँ पे बताता है कि तुमने जो भी किया बहुत सही किया उसको मना करके। फिर बर्लिन समझ पाता है क्या मैंने उसको सच में मना कर दिया। फिर बर्लिन बताता है कि शायद मैंने ही यहाँ पे उसको मना करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। रियो बताता है नहीं नहीं ठीक किया। लेकिन बर्लिन साहब मानने से कहाँ रहते हैं। वो बाहर निकलते हैं और अपना आशिकी यहाँ ही पे जाहिर करते हैं इस रूम के लॉबी में। लॉबी तो छोड़िए, ये पहुँच जाता है लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर भी वो लोग लग पड़ते हैं अपने प्यार के इजहार करने के लिए। फिर दूसरे सीन में हम ये देख पाते हैं पूरे दिन वो लोग किस तरीके से यहाँ पे अपना दिन गुजारते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे अपने टीम के मेंबर को पूरा यहाँ पे मरने के लिए और पूरा यहाँ पे सारा प्रेशर देके चले जाते हैं, जो कि दिन रात यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे ये बर्लिन महासाहब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं कुछ और ही उद्देश्य में। तो हम ये देख पाते हैं दूसरी तरफ कि यहाँ पे एक दिन यहाँ पे बैठी हुई रहती है हमारी कैमरॉन और उसके साथ और एक उनके पार्टनर जो कि है केल। और केल यहाँ पे बताती है कि किस तरीके से ब्रूस के लिए उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब यहाँ पे फीलिंग्स आ रहे हैं। कैमरॉन सुन के तो थोड़ा खुश होती है कि ये तो अच्छी बात है, तुमको कुछ अच्छा फीलिंग हो रहा है तो तुम सही हो, तुम उसको पसंद करने लगी हो। लेकिन यहाँ पे फिर केल बताती है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे उसका पसीने के स्मेल से भी प्यार हो गया। देखो ये जो टावल है उससे वो पसीना पोंछता है वो भी मैं अपने पास रख चुकी हूँ और वो मैं सूंघता हूँ। और ये चीज़ सुनने के बाद तो कैमरॉन पूरा पागल सा होने लगती है। फिर वो सोचती है शायद इसका मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है। तो वो दोनों अभी थोड़ा पार्टी शार्टी करने लगते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ड्रंक हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पार्टी शार्टी करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे पहुँच जाता है ब्रूस और ये चीज़ देख के तो केला पूरा पागल सी होने लगती है। वो तीनों मिलके यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों का सारा दारू यहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है। तभी उन लोगों के पास और एक मेंबर है जो कि रियो। वो आ जाता है सारा यहाँ पे दारू लेके। वो फ़िलहाल पार्टी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको खींच के यहाँ पे पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। और फिर पूरी रात ये चारों मिलके बहुत ही मस्त मौला एक पार्टी यहाँ पे करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं सुबह हो जाता है और सुबह में ये चारों के चारों निकल पड़ते हैं अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। और तभी हम लोगों को बताया जाता है किस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है किस तरीके से पहले तो इस बिल्डिंग के एक दीवार होता है, उससे पहले उसको काटा जाएगा। उसको अच्छे तरीके से तोड़ के ये चारों के चारों अंदर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मेन लॉकर का बिल्डिंग है उसका पीछे का जो गेट है या फिर उसका पीछे का जो दीवार है उसको अच्छे तरीके से काटा जाएगा। लेकिन ये सारे चीज़ करने से पहले यहाँ पे जो है केल को एक चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे उसको सारा सीसीटीवीज़ हैक करना पड़ेगा और यहाँ पे ये भी पता लगाना पड़ेगा कि ये सारे गार्ड कब कहाँ होते हैं और वो लोग कब खाना ऑर्डर करते हैं और खाना ऑर्डर में वो क्या पसंद करते हैं। फिर उसी कॉल को किस तरीके से हैक करके उसके ऑर्डर को घुमाया जाएगा इन्हीं लोगों के द्वारा। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो लोग तैयार हो रहे हैं एक वैक्यूम चैम्बर में, ताकि किसी को भी पता ना चले यहाँ पे कौन आया था। फिर यहाँ पे खाना ऑर्डर करते वक्त दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिक्योरिटी गार्ड के पास यहाँ पे पहुँच जाता है ब्रूस, वो खाना लेके डिलीवरी बॉय बन के, और किसी तरीके से उस सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान यहाँ पे खींचने की कोशिश करता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है उस सिक्योरिटी गार्ड को बहुत यहाँ पे सताया जा रहा है और सिक्योरिटी गार्ड अपना जो और एक सिक्योरिटी गार्ड दोस्त है उसको यहाँ पे बुलाता है। और ये सब कुछ के बीच यहाँ पे दिखाया जाता है किस तरीके से वो एक दीवार तोड़ने वाला रिबॉट लेके आते हैं, जो रिबॉट यहाँ पे वो दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से वो दीवार भी तोड़ लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ उन लोगों के ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पे उस रिसेप्शन में ब्रूस को भेजा जाता है। ब्रूस किस तरीके से उन दोनों को वहाँ पे व्यस्त करके रखते हैं
और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। ब्रूस यहाँ पे किसी भी ना किसी तरीके से उन लोगों को बहुत ही गुस्सा दिलाते हैं। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि केला यहाँ पे वो जो सीसीटीवी है उसको हैक करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे वो किस तरीके से वो हैक भी कर लेता है। यहाँ पे दिखाया जाता है एक एक करके सारा मॉनिटर का सिग्नल का तार वो काट लेती है, लेकिन उसका मेन वायर भी काट लेती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ब्रूस को एक सिक्योरिटी गार्ड मार के गिरा देता है, लेकिन गिराने के बाद ब्रूस एक नींद की गोली खा लेता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग आने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये सारे काम को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत डर जाते हैं कि ये क्या कर दिया उन लोगों ने। तो उन लोगों का ध्यान पूरी तरीके से अपने सीसीटीवी फुटेज चेक करने से ध्यान पूरा भटक जाता है। यहाँ पे किसी तरीके से वो दोनों अंदर सीसीटीवी फुटेज हैक करके बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकलने में यहाँ पे सफल रहते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है ब्रूस को भी यहाँ पे अपना जो है होश आ जाता है, और उसको यहाँ से बाहर निकल दिया जाता है और एक्स्ट्रा पैसे भी दिया जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे सामने आता है और बैठ जाता है अपने सिस्टम के सामने। सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग इस सिस्टम को हैक कर चुके हैं और सारे सीसीटीवी फुटेज को यहाँ पे रिप्ले में चला रहे होते हैं ताकि उन लोगों को कुछ समझ में ना आए। फाइनली ये सारे अपने प्लान के दूसरे स्टेप में किस तरीके से कामयाब हो जाते हैं और उस लॉकर के अंदर बिना कोई सबूत छोड़े, सबके नज़रों में आए बिना उसके अंदर जाते हैं और बाहर भी निकल जाते हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से ये बर्लिन का सेकेंड एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, और भी अच्छे सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुएगा, और हर दिन एक नया वीडियो ज़रूर से आएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।